नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। पंजाब में एक शहर है सरदूलगढ़, मानसा जिला के अंतर्गत आता है। सरदूलगढ़ दरअसल एक मंडी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। सरदूलगढ़ को जुगाड़ों का शहर कहा जाता है। जुगाड़ों का शहर इसलिए कहा जाता है कि दशकों पहले फीटर रेड़ा यानी एक इंजन को रखकर बनाया गया जुगाड़नुमा वाहन सरदूलगढ़ की ही देन है। सरदूलगढ़ में ही हजारों की संख्या में जुगाड़नुमा फीटर रेड़ा तैयार किए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में यह हल्का जुगाड़ लगाने में अब तक कामयाब नहीं हुआ है। इसके पीछे एक रोचक तथ्य है। 1967 से लेकर 2017 तक 50 साल में सरदूलगढ़ में अनेक चुनाव हुए और पिछले अगर 55 वर्ष की यानी कि 1967 से लेकर 2022 तक की बात करें तो सरदूलगढ़ के साथ एक त्रासदी रही है। जुगाड़ों के लिए लक्की माना जाने वाला यह शहर राजनीति के लिए अनलक्की रहा है। इसकी एक वजह है कि 55 वर्ष में से 45 वर्ष तक सत्ता में सरदूलगढ़ को भागीदारी नहीं मिली। जब भी सरकार किसी एक पार्टी की बनी तो विधायक किसी दूसरी पार्टी का बना। 1997 से तो लगातार सरदूलगढ़ विपक्ष में बैठता आ रहा है। सरदूलगढ़ के अतीत की कहानी क्या है, इस पर आज आपको जानकारी देते हैं। सरदूलगढ़ विधानसभा एक तरह से एक अभागा विधानसभा क्षेत्र है। 1967 से लेकर 2022 तक के सरदूलगढ़ के सियासी सफ़र को देखें तो सरदूलगढ़ इन 55 वर्षों में से महज 10 वर्ष ही सत्ता का भागीदार रहा है। इससे हटकर 45 वर्ष तक इस विधानसभा क्षेत्र को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। महज 3 चुनाव ऐसे आए जब सरदूलगढ़ से जो विधायक बना तो उस पार्टी की सरकार बनी। साल 1997 से तो लगातार यहाँ ऐसे राजनीतिक दल का विधायक चुनता आ रहा है जिसे विपक्ष में बैठना पड़ा। वैसे दिलचस्प पहलू यह है कि सरदूलगढ़ को जुगाड़ों का शहर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरदूलगढ़ वो इलाका है जिसने देश को फीटर रेड़ा यानी इंजन से चलने वाला एक जुगाड़ू वाहन दिया। जुगाड़ों की इस मंडी में सियासत में जुगाड़ लगाना यहाँ के लोगों और राजनेताओं को नहीं आया। यही वजह रही कि 4 दशक से अधिक लंबे समय तक सरदूलगढ़ को विपक्ष में बैठना पड़ा। अब आपको बताते हैं जुगाड़ बनाने में माहिर और लक्की सरदूलगढ़ की सियासत की अनलक्की स्टोरी के बारे में। 1967 में सरदूलगढ़ सीट से विधायक बने अकाली दल संत फतेह सिंह ग्रुप के हीरा सिंह। पंजाब में मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक अकाली दल संत की सरकार रही, जबकि नवंबर 1967 से 23 अगस्त 1968 तक पंजाब जनता पार्टी की सरकार बनी। इसी प्रकार से 23 अगस्त 1968 से लेकर 17 फरवरी 1969 तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा, यानी कि सरदूलगढ़ के पहले विधायक हीरा सिंह विपक्ष में बैठे। इसके बाद यह लिस्ट लंबी होती चली गई। 1969 में सरदूलगढ़ सीट से कृपाल सिंह ने 27,396 वोट लेते हुए अकाली दल के प्रीतम सिंह को 9,181 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस के उम्मीदवार कृपाल सिंह को लोगों ने खूब वोट दिए, पर पंजाब में उस समय सरकार बनी शिरोमणि अकाली दल। इसके बाद 1972 में सरदूलगढ़ सीट से अकाली दल की टिकट पर बलविंदर सिंह भूंदड़ ने 25,445 वोट हासिल किए और कांग्रेस के कृपाल सिंह को 9,519 वोटों के अंतर से हरा दिया। सरदूलगढ़ में बेशक वहां की जनता ने भूंदड़ की झोली वोटों से भर दी, पर इस बार सरकार बनी कांग्रेस की और इस तरह से 1972 से लेकर 1977 तक फिर से सरदूलगढ़ को विपक्ष में बैठना पड़ा। 1977 में पहली बार सरदूलगढ़ को सत्ता में भागीदारी मिली। 77 में अकाली दल के भूंदड़ ने कांग्रेस के कृपाल सिंह को 15,715 वोटों से हराया और प्रदेश में 1977 से लेकर 1980 तक अकाली दल की सरकार बनी। 1980 से 1985 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। 1985 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल के भूंदड़ ने कांग्रेस के नारायण मुनि को 9,033 वोटों के अंतर से पराजित किया। इस बार 1985 से लेकर 1987 तक 2 साल के लिए अकाली दल की सरकार बनी और सरदूलगढ़ की सत्ता में हिस्सेदारी रही। इसके बाद 1992 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कृपाल सिंह ने सीपीएम के बख्शीश सिंह को 2,392 वोटों के अंतर से हराया। इस बार 1992 से 1995 तक 5 साल के लिए सरदूलगढ़ को सत्ता में हिस्सेदारी मिली। 1997 के बाद से अब लगातार सरदूलगढ़ विपक्ष में है। 1997 में अकाली दल मान की टिकट पर अजीत इंद्र सिंह मौफर विधायक चुने गए। 1997 से 2002 तक शिरोमणि अकाली दल बादल की सरकार बनी। इसी तरह से साल 2002 में अकाली दल की टिकट पर बलविंदर सिंह भूंदड़ फिर से विधायक बने और 2002 से लेकर 2007 तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही। 2007 में कांग्रेस के अजीत इंद्र सिंह मौफर 58,940 वोट प्राप्त करते हुए अकाली दल के भूंदड़ को 4552 वोटों के अंतर से पराजित किया।
2007 से लेकर 2012 तक प्रदेश में अकाली दल की सरकार बनी। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के अजीत इंदर सिंह मोफर ने बलविंदर सिंह भुंदड़ के बेटे दिलराज सिंह भुंदड़ को 2732 वोटों के अंतर से पराजित किया और 2012 से लेकर 2017 तक पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी। 2017 के चुनाव में अकाली दल के दिलराज सिंह भुंदड़ ने कांग्रेस के अजीत इंदर सिंह मोफर को 8857 वोटों के अंतर से हराया और 2017 से लेकर जनवरी 2022 तक कांग्रेस की सरकार रही। इस तरह से सरदूलगढ़ के साथ सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष में रहने की एक अजब सी त्रासदी बनी हुई है। देखते हैं सरदूलगढ़ के साथ लगा अनलक्की विधानसभा का टैग इस चुनाव में हटता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।